वेलकम टू स्केच एंड मी एकेडमी। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि चारकोल क्या होता है एंड ऑल अबाउट चारकोल। इस वीडियो में हम ग्राफाइट के बारे में देखने वाले हैं, वो ग्राफाइट जो हम बचपन से यूज करते आ रहे हैं पेंसिल में। तो क्या आपको पता है कि ग्राफाइट कैसे बना एंड पेंसिल कैसे बनाई गई? तो उसके पीछे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। पेंसिल शब्द लैटिन वर्ड पेनिसुला से आया। पेनिसुला का मतलब होता है जानवर की पूंछ। जानवर की पूंछ यूज करके पहले लोग ब्रश बनाते थे एंड उससे लिखते थे। दिन बाद में इंग्लैंड में एक बड़ा सा तूफान आया एंड बड़े बड़े पेड़ नीचे गिर गए। एक बार एक आदमी अपने बकरियों को लेके चराने के लिए ले गया था। उसने एक पेड़ को देखा जिसके नीचे एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस लगा हुआ है। तो उसने सोचा कि ये कोयला होगा, तो उसने उसको जला के देखा, बट वो कोयले जैसे जल नहीं रहा था। देन उसको बाकियों को बताया और उस सब्सटेंस को काला सब्सटेंस नाम दिया गया। वो सब्सटेंस बकरियों को काउंट करने के लिए यूज किया जाता था। कुछ साल तक ऐसे ही चलता रहा। फिर बाद में लोगों ने सोचा कि क्या हम इस सब्सटेंस को लिखने के लिए यूज कर सकते हैं। तो लोगों ने एक धागे में बांध के उससे लिखना स्टार्ट कर दिया, बट वो इतना सॉफ्ट था कि उससे लिखना मुमकिन नहीं था। इसलिए उन्होंने दो लकड़ियों को ज्वाइन करके उसमें ग्राफाइट डाल के उससे लिखना स्टार्ट किया और इस दौरान उस काले सब्सटेंस को नाम दिया गया ग्राफाइट। कुछ सालों बाद इंग्लैंड एंड फ्रांस में एक भयानक जंग हुई एंड उस जंग में इंग्लैंड ने डिसाइड किया कि हम फ्रांस को ग्राफाइट प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो उसके कारण फ्रांस में ग्राफाइट का बहुत ज्यादा शॉर्टेज होने लगा। तो फ्रांस के मिनिस्टर ने अपने सेवक एंड साइंटिस्ट को बोला कि आप इसमें सॉल्यूशन निकालो, और उस साइंटिस्ट का नाम था निकोलस कॉन्टे। तो उन्होंने एक जार में चिकनी मिट्टी ली और उसमें वाटर ऐड किया एंड ग्राफाइट ऐड किया और उस मिश्रण को सूखने के लिए रख दिया। जैसे ही वो मिश्रण सूख गया तो उन्होंने उस मिश्रण को भट्टी में ले जाके गर्म किया एंड उन्होंने एक बात नोटिस की कि जैसे जैसे मैं मिट्टी कम और ज्यादा कर रहा हूँ, वैसे वैसे जो ग्राफाइट के ग्रेड्स है वो कम और ज्यादा हो रहे हैं एंड उसी ग्रेड्स को आज हम HB 2B 4B ऐसे नाम से जाना करते हैं। तो आ जाओ अभी हिस्ट्री में से प्रेजेंट में। तो अभी हम देखेंगे कि पेंसिल पे जो ग्रेड्स होते हैं एंड जो नंबर्स होते हैं तो उसको हम कैसे यूज करते हैं। अगर हम बचपन में पेंसिल यूज करते हैं तो हमें समझ में आता है कि हर एक के लिए वो पेंसिल चल जाती है, बट जब हम स्केचिंग एंड पोर्ट्रेट में इंटरेस्ट लेते हैं तब हमें समझ में आता है कि HB 2B ऐसे ग्रेड्स होते हैं। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो ग्रेड्स लाइट टू डार्क हुए हैं और HB B 2B 4B ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। जैसे जैसे ग्रेड्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे डार्कनेस भी बढ़ रही है। अगर आप लाइट शेड की पेंसिल लो तो वो हार्ड होती है एंड अगर आप डार्क शेड की पेंसिल लो तो वो सॉफ्ट होती है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है पेंसिल की। तो सबसे बेस्ट पेंसिल्स कौन से हैं अगर हमें स्केचिंग करनी है? जैसे कि हमने पहले देखा कि एक पेंसिल में अलग अलग टाइप के ग्रेड्स होते हैं। तो क्या आपको सभी ग्रेड्स लगेंगे अगर आपको स्केचिंग करनी है? नहीं, आपको सिर्फ 3-4 ग्रेड्स होते हैं जिनकी जरूरत पड़ती है। मेरे ख्याल से मेरे लिए HB 2B 4B एंड 8B ये 4 ग्रेड सफिशिएंट है एंड ग्रेड्स डिपेंड करता है जो आप ड्राइंग निकाल रहे उस पे। अभी आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि मैं इतने सारे पेंसिल्स यूज क्यों करूं? तो इसके पीछे एक इम्पोर्टेंट रीजन है। अगर आप इतने सारे पेंसिल्स यूज करते हो तो आपके एफर्ट्स एंड टाइम दोनों बच जाते हैं। अगर आपने 2 पेंसिल्स लिए जैसे कि HB एंड 10B तो दोनों के अलग अलग इम्पोर्टेंस है। HB सबसे लाइटेस्ट है एंड 10B सबसे डार्केस्ट है। अगर मैं HB से निकालूं तो रफ जल्दी से हो जाता है, बट 10B का जल्दी से रफ नहीं होता। कुछ इंपॉर्टेंट बातें ग्राफाइट के बारे में। ग्राफाइट शाइनी होता है, मतलब अगर हम उस पर लाइट डालें तो ग्राफाइट शाइन करता है एंड वो स्मूथली चलता है कंपैरिजन टू चारकोल। और अगर आपको ग्राफाइट पाउडर एंड ग्राफाइट पेंसिल्स बाय करनी है जो मैं यूज करती हूँ तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप उधर चेक कर सकते हो। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।